हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसको अगर थोड़ा भी ध्यान से अगर आप लोग कर लिए तो क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हमारा PYQs का, MCQs का, उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू कॉस ए। अगर साइन ए कॉस ए के बराबर है तो ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का आपको यूज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि साइन और कॉस में किस एंगल की वैल्यू सेम होती है। तो आप कहेंगे कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है और कितना होती है, 1/√2। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है इफ साइन ए इक्वल टू 3/5। तो सेक ए की वैल्यू पूछा है। तो साइन ए हम लोग अभी बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है। तो बोला है साइन ए की वैल्यू कितना है, 3/5। मतलब परपेंडिकुलर जो है 3 है और हाइपोटेनस 5 है। तो बेस क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो आपके पास अभी तीनों पता है। तो आपको निकालना क्या है, सेक ए मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब 5/4। 5/4 मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू। फिर अगेन ये टेबल से क्वेश्चन आ गया तो वैल्यूज पुट करना होगा आपको। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 इसका भी वैल्यू √3/2 होता है, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 3/4 प्लस 3/4। एलसीएम आपका क्या आएगा, 4 आएगा तो 3 + 3 हो जाएगा 6। तो 6/4 दैट इज 3/2। ये आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 5a इक्वल टू 4। तो बोला है कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, 5 साइन ए इक्वल टू 4। मतलब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को इधर लाएंगे तो 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल आपका ए है, तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो आप देख लीजिए बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। बेस है आपका 3 और एच क्या है 5। तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये एक फार्मूला होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी के बराबर। तो साइन ए प्लस बी दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो लिखते हैं साइन ए की वैल्यू है 60 और बी की वैल्यू है 30। तो साइन 60 + 30 हो जाएगा साइन 90। अब आपको देखना है कि आंसर ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे दिया है या इसका वैल्यू पुट कर दिया है 1। तो ऑप्शन देखेंगे तो 0 2 साइन 90 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, cos 0 cos 30 cos 60 cos 90। इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते cos 150 और cos 180 सभी को मल्टीप्लाई करना है। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपको cos 90 मिल रहा है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 में किसी भी नंबर का, किसी भी क्वांटिटी का आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सब मिला के 0 बना लेंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 0 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है 1 + tan स्क्वायर है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + sin है और इंटू 1 - sin है। तो 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है इंटू एक ब्रैकेट में 1 + sin है और एक ब्रैकेट में 1 - sin है। ये क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है। sin a + b a+b और a - b जो होता है वही है। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर
ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, यहाँ पे tan 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे tan ये रहेगा नहीं, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 मिसप्रिंट से आ गया है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। इसी फार्मूले का यूज होगा यहाँ पे। तो हम लोगों को फार्मूला जो लगाना है लास्ट से लगाना है, लास्ट से tan 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 89 यहीं पे लिखते हैं, tan 89 को आप tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 1 मतलब 89, और tan 90 माइनस थीटा में क्या बताया अभी, cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा के स्थान पे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। तो cot 1 डिग्री, ऐसे ही देखेंगे 88 को आप cot 2 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखेंगे tan 1 डिग्री और उधर है लास्ट साइड cot 1 डिग्री, इन दोनों को एक साथ पेयरिंग करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही tan 2 और tan 88, ये tan 88 क्या बनाएगा, cot 2 बनाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 होगा। tan 3 tan 87 करेंगे तो वो भी 1 बनाएगा। बीच में आपका tan 45 आएगा जो कि केवल अकेले रहेगा, और tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो सभी मल्टीप्लाई होंगे तो सबका मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। बोला है कि असर्शन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी नंबर 1 है। तो बोला है इसका रीजन दिया हुआ कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता ही है कि ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट रीजन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होता है, तो उसके लिए ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का आपको टेबल याद होगा तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बोला टेबल में कौन कौन से नॉट डिफाइंड होते हैं, उसी में से कोई एक वैल्यू दिया होगा, तो देखते हैं। सेक 0 की वैल्यू तो आपको पता है होता है, कोसेक 90 की भी वैल्यू होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, आपको पता है tan 90 इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं होता है, देख लीजिए, tan 90 को आप क्या लिख सकते हैं, sin 90 बाई cos 90 लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिफाइन करते हो तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।